नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। सूर्य उपासना का पर्व छठ पर डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया। छठ पूजा के लिए मंगलवार को खरना की प्रसाद बांटकर पूजा के सफलता की कामना की गई। शाम को छठी माता को लगाए गए भोग प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हुआ। उपासकों के साथ परिजन ने बुधवार को छठ घाटों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। पूजा विधान करने वाले परिवारों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए निगम प्रशासन के साथ पूर्वांचल वासी व नजदीकी वार्ड पार्षदों द्वारा ढेंगुर नाला छठ घाट में व्यवस्था की गई। बुधवारी व मुड़ापार बाजार में पूजन सामग्री फल फूल खरीदने परिजन जुटे रहे। शाम के समय अपने अपने घरों में गुड़ की खीर, चावल, रोटी, केला व नैवेद्य को केले के पत्ते पर रखकर छठी माता को भोग लगाया गया। छठी माता को लगाए गए भोग खरना को व्रतधारी ग्रहण कर निर्जला उपवास शुरू की, जो बुधवार की शाम डूबते व गुरुवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूर्ण होगा। अभी हमारे पूर्वांचल समाज के भाइयों द्वारा डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। फिर कल सुबह डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। हमारी माताएं बहनें 36 घंटे का उपवास रखी हुई हैं और अभी तक निर्जला उपवास है उन लोगों का। कल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही वो लोग उपवास तोड़ेंगे। तो उसी तौर पर हमारे वार्ड क्रमांक 12 में खुशी है कि हमारी पूर्वांचल समाज के सभी लोग एकत्रित हैं और हर्षोल्लास के साथ अपने त्यौहार को मना रहे हैं। इसीलिए आज मुड़ापार तालाब के दोनों घाट में बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार की हमारे पूर्वांचल समाज के लोगों को तकलीफ ना हो। आज हम लोग शाम के अर्घ देंगे और घर में जाकर के फिर कोसी भरेंगे, फिर पूजा करेंगे घर में, रात को जागरण करेंगे और फिर सुबह घाट पर फिर आएंगे। तो ये कोरोना काल के वजह से हम लोग बहुत अच्छे से छठ पूजा नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार माँ छठी मैया की कृपा से, शिव भगवान की कृपा से कोरोना हमारे देश से चला गया है, लगभग चला गया है। और इस बार की छठी में कृपा रहेगी तो आगे फिर से ऐसा कोई महामारी हमारे देश में नहीं आएगा, हम कामना करते हैं। और इस बार पहले भी हम लोग मनाए हैं, लेकिन तो धूमधाम से नहीं मनाते थे, थोड़े डरे हुए थे, डर करके प्रोटोकॉल्स को पालन कर करके हम लोग ने 2 साल से छठ पूजा मनाया। लेकिन इस बार हम लोग पूरे श्रद्धा के साथ, खुशी भी है कि हमारे यहाँ से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका, लगभग ख़त्म हो चुका है, इसलिए बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और कामना करते हैं कि सभी देशवासी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। ये आज हम लोग एक विशेषता ये है कि हम लोग डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं और सब कोई उगता हुआ सूरज को पूजा करता है, लेकिन ये छठ पूजा ऐसा विशेषता है कि इसमें डूबते हुए सूरज को पहले पूजा, फिर उगते हुए सूरज को पूजा करते हैं। ये सब इंसान के सबक भी है, डूबते हुए सूरज को भी। और ये प्रकृति की पूजा है, जिसमें प्रकृति से संबंधित चीज़ों का ही पूजा पाठ हम लोग करते हैं। और इसमें फल मूल जो भी सीजन का फल जो है उसको करते हैं, गंगा माता की पूजा करते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। एसपी के पहले जनदर्शन में 68 शिकायतों में 17 का मौके पर किया गया निराकरण। भतीजे ने मकान में लगा दिया था ताला। समस्या सुनने के बाद एसपी के निर्देश पर मिला कब्जा। लोगों की शिकायत और समस्या सुनने के लिए पुलिस विभाग का पहला जनदर्शन कार्यक्रम मंगलवार को एसपी कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ। इस दौरान एसपी भोजराम पटेल के साथ एएसपी अभिषेक वर्मा, सीएसपी कोरबा योगेश साहू, सीएसपी दर्री लितेश सिंह व एसडीओपी ईश्वर त्रिवेदी मौजूद थे। पुलिस जनदर्शन में शिकायत व समस्या बताने के लिए शहरी क्षेत्र समेत उपनगरीय क्षेत्र और ग्रामीण अंचल के थाना क्षेत्र से लोग पहुंचे। इनमें शिकायत की प्रति पढ़ने और फरियादियों की बात सुनने के बाद एसपी पटेल के निर्देशन में 17 शिकायत का मौके पर ही निराकरण किया गया। एफआईआर योग्य 8 शिकायत पर केस दर्ज किया गया। वहीं जांच के लिए 23 शिकायत को थाना चौकी भेजा गया। परिवार से जुड़े 13 मामलों को काउंसलिंग के लिए महिला परामर्श केंद्र भेजा गया। इसी तरह 17 मामलों में उचित फोरम पर शिकायत करने की सलाह दी गई। जनदर्शन के दौरान ज्यादातर मामले घरेलू विवाद, पति पत्नी के मध्य विवाद, जमीन मकान विवाद, साइबर संबंधी मामले व सामान्य मारपीट के विवाद के थे। जनदर्शन में बालको नगर का भद्रापारा निवासी जगलाल पाल भी पहुंचा था। उसने शिकायत में बताया कि उसके मकान को उसका भतीजा उपेंद्र पाल ने हथिया कर ताला लगा दिया है।
इस कारण अब वह दर दर भटक रहा है। जगपाल की फरियाद सुनकर एसपी पटेल ने बालको थाना प्रभारी राकेश मिश्रा को निर्देश दिया। इसके बाद निरीक्षक राकेश मिश्रा ने मकान का ताला खुलवाकर उसे वापस कब्जा दिलाया। जिले में जनदर्शन सप्ताह में 6 दिन लगाया जाएगा, जहां अधिकारी फरियादियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। एसपी मंगलवार को, एएसपी शनिवार, डीएसपी हेडक्वार्टर सोमवार, सीएसपी कोरबा गुरुवार, सीएसपी दर्री बुधवार व एसडीओपी कटघोरा शुक्रवार को अपने कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के थाना चौकी प्रभारी सप्ताह में 3 दिन, शहरी क्षेत्र में 2 दिन चलित थाना लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। अभी पिछले दिनों में माननीय सीएम साहब जी ने एसपी आईजी सम्मेलन लिया था। वहाँ पर हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए थे कि जनता की समस्याओं को सीधे उनके सामने बैठ करके सुनना है और उनकी समस्याओं का जितना जल्दी हो सके उनकी समस्याओं को सुनना भी है, तत्काल उसका उपाय भी करना है कि समस्याएं उनकी दूर हो सकें। इसी के क्रम में हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो इसमें सभी थाना क्षेत्रों से, जिले के जितने भी थाना क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों से करीबन लगभग अभी 60+ में उपस्थित हुए हैं। और ये कार्यक्रम दिन भर का मतलब यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा, जिसमें लोग अभी और भी आएंगे और अपनी समस्याओं को बताएंगे यहाँ पर। क्योंकि आज शुरुआत का दिन भी है, तो यहाँ पर अपने सभी जीओज लोग, एडिशनल एसपी, सीएसपी, सभी जीओज उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम आज यहाँ पे शुरुआत हो रहा है, लेकिन अलग अलग दिन में अलग अलग डेट के हिसाब से अपने जीओज अपने अपने क्षेत्र में बैठेंगे और लोग वहाँ पर भी अपनी समस्याएं को बोलेंगे। वहाँ पर यहाँ पर सबसे पहला चीज़ यदि हम लोग देखें, अभी तक जितना मैंने अभी शिकायतों को सुनना शुरू किया, तो इसमें जैसे आपसी विवाद हुआ, पति पत्नी वाला विवाद हुआ, या भाइयों के बीच में विवाद हुआ, जमीन संबंधी विवाद हुआ, इस प्रकार के प्रकरण ज़्यादा भी सुनने में आए हैं। और एक ये साइबर से संबंधित जो ऑनलाइन ठगी हुई है, उसके संबंध में यहाँ पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिनका पहले से ही कुछ ठगी हुआ है लेकिन पुलिस के पास नहीं आए थे, तो इस प्रकार की शिकायतें यहाँ पर मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरुषों के साथ में गांव की महिलाएं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, जो अपनी बातों को बोल रही हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। यहाँ पर मैंने पर अभी हम लोग मतलब इसके लिए एक सिस्टम बना के रखा है कि एडिशनल एसपी साहब की लीड में हम लोग यहाँ पर जितनी शिकायतें अपने थाने में या थाने से संबंधित और एसपी ऑफिस में, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे साइबर के माध्यम से हो, चाहे पत्र के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से हो, उन शिकायतों का सिस्टमैटिक कि कितने गांव की शिकायतें हैं, वहाँ पर सिस्टमैटिक एक मतलब वहाँ पर कि किस क्षेत्र की जो शिकायतें हैं उसको देख करके हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे और जिस क्षेत्र में ज़्यादा शिकायतें रहेंगी जनदर्शन वहीं पे लगाएंगे। लेकिन मंगलवार को जनदर्शन यहीं पे होगा कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वहाँ पर पहुँचे, ना कि लोगों को दूरस्थ क्षेत्रों पर यहाँ पर आने की ज़रूरत पड़े। तो इसमें हम एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम बना करके मंगलवार के दिन यहाँ पर हेडक्वार्टर में रहेगा, लेकिन बाकी दिनों में हमारी ये कोशिश रहेगी कि शिकायतों के आधार पर उसी जगह पर जा करके हम शिकायतों का समाधान करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कलेक्टर और एसीसीएल अधिकारियों के साथ हुए सकारात्मक बैठक के बाद भू विस्थापितों का आंदोलन स्थगित। 1 माह के भीतर रोजगार के पुराने मामलों का किया जाएगा निराकरण। एसीसीएल खदान के भू विस्थापितों के रोजगार के पुराने मामलों को 1 माह के भीतर निराकरण करते हुए कोल इंडिया को प्रकरण भेजते समेत अन्य मुद्दों पर जिला प्रशासन की उपस्थिति में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में सहमति बनी। इसके बाद भू विस्थापितों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के गेवरा, दिपका व कुसमुंडा के प्रभावितों ने ऊर्जाधानी भू विस्थापित समिति के बैनर तले 1 माह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। सोमवार को दिपका खदान बंद कराने के बाद मंगलवार को 2 चरणों में बैठक आयोजित की गई। पहले गेवरा हाउस में एसीसीएल प्रबंधन व भू विस्थापितों की बैठक हुई। इसके बाद जिलाधीश रानू साहू की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर रानू साहू ने एसीसीएल प्रबंधन से कहा कि काम को समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि भू विस्थापितों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। समय पर काम नहीं होने पर जिला प्रशासन भी सहयोग नहीं करेगा। इस दौरान उपस्थित विधायक पुरुषोत्तम कंवर व मोहित किरकेट्टा ने भी एसीसीएल से कहा कि लंबित प्रकरणों का निराकरण जल्द किया जाए ताकि भू विस्थापितों को नौकरी मिल सके। बैठक में 10 दिनों के लिए जिले के सभी तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारियों को प्रभावित ग्रामों के राजस्व व मूलभूत समस्याओं का आंकलन करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही CSR मद से पुनर्वास ग्रामों की समस्याओं को ग्राम पंचायत के माध्यम से कराने पर सहमति बनी।
मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 अक्टूबर से हमने धरना मलगांव में धरना प्रदर्शन हमारा जारी था। इसी कड़ी में चारों प्रबंधन को हमने निर्धारित किया था कि 8, 10 और 12 और 14 को चारों परियोजनाओं को ठप किया जाएगा। दिनांक 8 तारीख को हमने अपने वादे के अनुरूप दीपका खदान को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसी तारतम्य में बिलासपुर से अधिकारियों के द्वारा हमसे वार्ता की गई कि दिनांक 9 तारीख को गेवरा ऑफिस में एक द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया जाएगा और 9 तारीख को 12 बजे गेवरा हाउस में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बिलासपुर से डीपी, डीटी स्तर के अधिकारी वहां पे शामिल हुए थे। भू विस्थापित कुछ मूलभूत मांगे हैं, रोजगार, बसाहट, मुआवजा और वैकल्पिक रोजगार की जो मांगे हैं, इन मांगों को उन्होंने पूरा करने में अपनी क्षमता जाहिर की, जिसकी वजह से उस बैठक का भू विस्थापितों ने बहिष्कार कर दिया। इसी कड़ी में शाम को कलेक्टर मैडम के माध्यम से एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित, कलेक्टर सभा कक्ष में त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई और त्रिपक्षीय वार्ता में मैडम ने सख्त निर्देश देते हुए चारों परियोजनाओं के जीएम, माइनिंग जीएम, डिप्टी जीएम सारे लोगों को और प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए ये कहा गया कि 15 दिवस के अंतर्गत जो भू स्थापितों की मांगे हैं, मूलभूत मांगे, उन मांगों पर 15 दिवस के अंतर्गत प्रबंधन पूरा नहीं करती है तो हम प्रशासन है वो इसी से प्रबंधन की मदद नहीं करेगी और वाजिब में भू स्थापितों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और वैकल्पिक रोजगार को और मुआवजा और बसाहट को लेकर कलेक्टर मैडम का सख्त रवैया रहा इसी से प्रबंधन के ऊपर। हमें तो पूरा विश्वास है मैडम और वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो आश्वासन था, जिस तरीके से मैडम का रुख था इसी से प्रबंधन के प्रति, विश्वास है कि 15 दिवस के अंतर्गत कोई सार्थक निर्णय निकल पाएगा। अगर सार्थक निर्णय नहीं निकलता है तो हम अपने बंद के आश्वासन पे कायम। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। घर के आंगन में पहुंचा मगरमच्छ, पूरा परिवार आया सकते में। इलाके में फैली सनसनी। पाली थाना क्षेत्र के ग्राम सिल्ली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां रहने वाले रामप्रसाद रोहिदास के घर में एक मगरमच्छ प्रवेश कर गया। मगरमच्छ का घर के आंगन में प्रवेश करते ही रामप्रसाद का परिवार सकते में आ गया। तत्काल इस घटना की जानकारी डायल 112 को दिया गया। मौके पर पहुंची टीम ने लोगों की सहायता से मगरमच्छ को रस्सी से बांधा और वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम द्वारा मगरमच्छ को खूटा घाट जलाशय में छोड़ा गया। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी,
खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। कोरबा शहर में श्री बालाजी वाले 20 वर्षों से भरोसे का प्रतीक आरके मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, इंटेल मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल डिस्काउंट रेट पर, फेस्टिवल ऑफर के साथ सभी मोबाइल की खरीदी में निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, सभी जियो मार्ट प्रोडक्ट्स की फ्री होम डिलीवरी। हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। फेस्टिवल ऑफर का लाभ जरूर लें। बजाज और एचडीबी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता आरके मोबाइल एंड रिपेयरिंग, शॉप नंबर 1, महानदी कॉम्प्लेक्स, पोशाक पैलेस के सामने, निहारिका, कोरबा। संपर्क करें 9301897222, 8827453000। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839330823, 9827980715। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म, सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर
7745901786 9630307395। निहारिका स्थित महानदी कॉम्प्लेक्स में बने शौचालय में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़, दुकानदारों को हो रही परेशानी, स्थानीय लोगों ने भी दर्ज कराया विरोध। निहारिका स्थित महानदी कॉम्प्लेक्स में संचालित दुकानदारों के लिए बनाए गए शौचालय में बीती रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। सुबह जब यह घटनाक्रम कॉम्प्लेक्स के लोगों ने देखा तो जमकर हंगामा किया और मौके पर डायल 112 की टीम को बुला लिया। शौचालय का एक दरवाजा कॉम्प्लेक्स के लिए है, जबकि दूसरा दरवाजा काशीनगर स्थित मोहल्ले वालों के लिए लगाया गया है। शौचालय में तोड़फोड़ होने से दुकानदारों के साथ ही मोहल्ले वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निहारिका महानदी कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों के साथ ही काशीनगर में रहने वाले लोग उस वक्त आक्रोशित हो गए जब उन्होंने शौचालय को टूटा हुआ पाया। इसी शौचालय पर कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों के साथ ही काशीनगर के लोग निर्भर हैं और उसका उपयोग करते हैं। शौचालय में तोड़फोड़ से आक्रोशित दुकानदारों ने डायल 112 की टीम को फोन कर मौके पर बुलाया और इसकी शिकायत की गई। ये भैया हमारा महानदी कॉम्प्लेक्स के लिए एक बाथरूम बना हुआ है ना, तो उसमें सब लोग का कॉम्प्लेक्स के लोग और साथ में कस्टमर लोग भी, पब्लिक भी जाती है बाथरूम। तो वो बाथरूम के पीछे तरफ भी पब्लिक के लिए भी बाथरूम बना हुआ है ना। उसके लिए मतलब ये जो काशीनगर या पीछे जो मोहल्ला है उसको रातों रात तोड़ दिए या जैसा भी हमको पता नहीं चल पाया। हमने अब आके देखा, हमारे यहाँ महिला दुकानदार भी हैं, महिला स्टाफ भी हैं, तो वो लोग ऐसे खुले में जा नहीं सकते, तो हमको समस्या हुई। तो हमने फिर उसके लिए कंप्लेन किया कि भाई इस तरह की बात है, पता ही नहीं चल पाया क्योंकि हमसे कोई पूछा भी नहीं। और इस तरह से नगर निगम की जो संपत्ति है उसको बिना हमारी अनुमति के या उनके पास कोई अनुमति है कि नहीं है नहीं मालूम मुझे, और उसको तोड़ दिया गया। और बात गंदगी की हो रही है तो गंदगी उससे पहले फैली हुई है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में बनाया है ना। उसको ना तोड़कर इस बाथरूम को तोड़ा गया है। इसके पीछे इनकी क्या मंशा है ये मैं नहीं समझ सकता हूँ। तो व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। कई बार इसको बोला भी गया है ना, लेकिन ना तो इसकी व्यवस्था, इसके बाद ध्यान भी नहीं दिया जाता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में मतलब कॉम्प्लेक्स जो एक वार्ड में नहीं आता ऐसा लगता है मुझे, इसलिए वार्ड का जो मतलब पार्षद है वो भी विशेष ध्यान नहीं देता है, ऐसा भी मुझे प्रतीत होता है। लेकिन इसको विशेष ध्यान देकर, नगर निगम का कॉम्प्लेक्स है, जब हम नगर निगम में कुछ भी रिपेयरिंग भी करते हैं तो हमको अनुमति लेना पड़ता है, और ऐसा ये बिना अनुमति के तोड़ फोड़ करके कॉम्प्लेक्स वालों को और आम पब्लिक को समस्या में डाल दिया गया है। निगम में हम लोग 4 बार शिकायत दे चुके हैं, और ये कब बना उस समय हम लोग तो थोड़े छोटे ही थे तो उतना वो नहीं था, लेकिन 2 साल पहले ये शौचालय बना, उस समय ये निगम का है करके था। लेकिन शौचालय जब अंदर बना तो यहाँ जो असामाजिक तत्व है वो लोग ये सब तोड़ दिए, दरवाजा तोड़ दिए, बाथरूम तोड़ दिए, और वो सब क्या करते हैं यहाँ लाइन से बाथरूम करते हैं, यहाँ तक कि वो रोड वहाँ भी करते हैं। तो आप ये बताइए, अगर शौचालय अंदर है तो अंदर क्या निगम ये जो है कॉम्प्लेक्स वाले अगर बाथरूम टूट भी गया है तो रिपेयरिंग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? हमको उनसे कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग इतने गंदगी में रहते हैं, ये हमारा क्या कहना चाहिए, हमारे मोहल्ले का एंटरिंग है, हम लोग यहाँ एंटर कर रहे हैं, यहाँ इतने अच्छे लोग आ रहे हैं, होटल है, लेकिन देखिए आप ये इतनी गंदगी है। और हमारा ये जो तोड़े है ना, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और वो हमको पता नहीं था कि वो दरवाजा खुला है, हमको लगा वो दीवार है, हमने सिर्फ सुलभ शौचालय को जो बना है उसको ही तोड़ा है, और कोई ऐसा किसी को नुकसान पहुंचाना ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं। अभी क्या चाहते हैं? अभी जो भी आते हैं यहाँ बाथरूम करने वो ना आए। अब ये खुद सोचिए कि ये एंट्रिंग है यहाँ पे, तो उस दिन तो कॉम्प्लेक्स वाले टूट रहा था, कॉम्प्लेक्स वालों के लिए निगम व्यवस्था करे, ऐसा नहीं है। अब आप ये बताइए, ये मोहल्ले में कोई निगम व्यवस्था करेगा क्या? आप मुझे ये बताइए। सुलभ शौचालय इधर भी बन सकता है, या ये अपनी कॉम्प्लेक्स वाले तो अभी तक बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ आते ही नहीं, अब बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ आते हैं। कल तक तो वो खुद आए थे, जब ये टूट रहा था वो लोग खुद आए थे। 3-4 लोग। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस विभाग में 5 एएसआई, 15 प्रधान आरक्षक सहित 272 जवानों का हुआ तबादला। पिछले दिनों कलेक्टर एसपी से कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत समय से एक ही जगह पर पदस्थ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले के निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर जिले में 5 एएसआई समेत 272 पुलिस कर्मियों का तबादला आदेश जारी हुआ है। एसपी भोजराम पटेल ने तबादले में एएसआई भगवती खांडेकर को सिटी कोतवाली से कटघोरा, जितेंद्र यादव को बालको नगर से सीएससीबी, भागीरथी चौधरी को सीएससीबी से बालको, बाबूलाल साहू को सीएससीबी से दर्री व साहूकार खांडेकर को कटघोरा से सिटी कोतवाली पदस्थ किया है।
इसी तरह 15 प्रधान आरक्षक का भी तबादला हुआ है। जिले के अलग अलग थाना चौकी व पुलिस लाइन में पदस्थ कुल 272 आरक्षक भी इधर उधर किए गए हैं, जिसमें ज्यादातर शहरी क्षेत्र के थाना चौकी में पदस्थ आरक्षकों को दूरस्थ क्षेत्र में भेजा है। पुलिस लाइन में तैनाती काट रहे 42 आरक्षकों को थाना चौकी में पदस्थ किया गया। जिले में लंबे समय बाद इस तरह से जंबो तबादला आदेश जारी किया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कबाड़ चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे। दर्रे पुलिस ने की कार्रवाई। गैस कटर के माध्यम से काट रहा था राखड़ पाइपलाइन। दर्रे पुलिस ने एक कबाड़ चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गैस कटर के माध्यम से ग्राम पंडरीपानी गोपालपुर के पास राखड़ पाइपलाइन को काटकर चोरी किया जा रहा था। पेट्रोलिंग पर निकले सीआरपीएफ के कर्मचारियों ने देखा। सीआरपीएफ को देखकर सभी भागने लगे, लेकिन ग्राम मड़वा महुआ निवासी ललित यादव पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से चोरी किया कटे हुए पाइप व गैस कटर को जब्त कर लिया है। मामले में पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। एनटीपीसी जो राखड़ के लिए पाइप बिछा हुआ है, एनटीपीसी प्लांट से धरास तक, उस बीच में पंडरीपानी का गाँव है, गोपालपुर और पंडरीपानी के बीच में एक आम जगह है जहाँ खेत और मैदान है। उस बीच में रात्रि 3 बजे के आसपास मड़वा मोहा के ललित यादव और उनके और अन्य साथी जो वहाँ पर गैस कटर से जो पाइप रखा हुआ था, मतलब कि एनटीपीसी के रिपेयर करने के लिए, जो राखड़ पाइप है रिपेयर करने के लगा हुआ था, उस पाइप के टुकड़े को लोग गैस कटर से चोरी करने के लिए, बेचने के लिए लोग काट रहे थे। अभी तक तो ये गैस कटर किसी ने गया था, क्योंकि एक ही चोर मिला हुआ है आरोपी ललित, ये बता नहीं पा रहे हैं पूरा कहाँ से लेके आया था ये, लेकिन उसके जो अन्य साथी जो फरार हैं घटना करने के बाद में, उनके मिलने पर ही खुलासा हो पाएगा। अभी इसमें एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जब्ती हुआ है, एलपीजी का इंडियन एक गैस सिलेंडर जब्ती हुआ है, एक लोहे का 1 मीटर का पाइप का टुकड़ा जिसको काट करके बेचने के रखे थे, और गैस कटर में प्रयुक्त किया गया जो गैस कटर है वो जब्ती किया गया है। 4 चीज जब्ती की गई है। और प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिसमें चोर लोग आना जाना किए थे, तो एक मोटरसाइकिल नया है जिसका भी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है, एक में नंबर प्लेट है, नंबर लगा हुआ है, लेकिन वो आरोपी फरार है घटना करने के बाद में। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839 330 823, 9827 980715। कोरबा शहर में श्री बालाजी वाले 20 वर्षों से भरोसे का प्रतीक आरके मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, इंटेल मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल डिस्काउंट रेट पर, फेस्टिवल ऑफर के साथ सभी मोबाइल की खरीदी में निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, सभी जियो मार्ट प्रोडक्ट्स की फ्री होम डिलीवरी। हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। फेस्टिवल ऑफर का लाभ जरूर लें। बजाज और एचडीबी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता आरके मोबाइल एंड रिपेयरिंग, शॉप नंबर 1, महानदी कॉम्प्लेक्स, पोशाक पैलेस के सामने, निहारिका, कोरबा। संपर्क करें 9301897222 8827 453 000।
शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियाँ मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके, बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स
पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के नेशनल हाईवे में टैंकर और कार की भिड़ंत से कार के उड़े परखच्चे, 2 की मौत 1 घायल। कटघोरा अंबिकापुर मुख्य मार्ग में बुधवार तड़के कार और टैंकर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं घटनास्थल पर कार चालक की मौत हो गई। 2 अन्य सवार घायल हो गए, जिनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक अन्य घायल का उपचार जारी है। सूचना मिलने पर मौके पर कटघोरा थाना प्रभारी निरीक्षक नवीन देवांगन मातहतों के साथ पहुंचे। कटघोरा पुलिस जांच में जुट गई है। घाटी के पास एक टैंकर और टाटा नेक्सॉन कार की मध्य दुर्घटना हुआ, जिसमें दो व्यक्ति घायल हो गए थे। एक जवान मौके पर ही मृत्यु हो गई। घायलों को कोड़ी अस्पताल लाया गया और अस्पताल में अन्य व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। सभी मृतक सरगुजा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके परिजन आ रहे हैं। इनके आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। मोड़ था और मोड़ में गाड़ी अनियंत्रित होकर टकरा गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।